अमेठी में पुलिस ने चोरी की कुल 35 क्विंटल सरिये के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायबरेली रोड पर शंकरगंज के पास नवनिर्माण अधीन पुलिया के पास से 2 महीने पहले ये सरिये चोरी हुए। जगदीशपुर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यादव होटल नोडाट के पास इन 2 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने चोरों की ही निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से सरिये बरामद की, जिसकी कीमत 2 लाख। कानपुर में थाना चकेरी की पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक फरार आरोपी को धर दबोचा। फरार चल रहे 26 साल का आरोपी अर्जुन कश्यप, जो अपराध के गंभीर मामले में फरार था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। कानपुर में सैयती थाना पुलिस ने खेत में चाकू से गोदकर बुजुर्ग की हत्या के मामले में खुलासा कर दिया। 4 दिन पहले बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खेत में आवारा पशु के घुसने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इसके चलते विवाद के बीच दूसरे पक्ष के 3 लोगों ने बुजुर्ग को चाकू से गोदकर निपटा दिया। पुलिस ने चाचा भतीजे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली से बच्चे को कुचलने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिवार वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि 24 घंटे बीत जाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन परिवार वालों ने इसे पुलिस की ढिलाई करार दिया। ई रिक्शा से कुचलने के कारण अमन कुमार की जान चली गई है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। ये घटना थाना बिलारी के राजा सहसपुर मिल के पास की है। सीतापुर निरीक्षण भवन पहुंचे निदेशक उत्तर प्रदेश वक्त विकास निगम के शफाकत हुसैन ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर उपलब्धियां गिनाई। शफाकत हुसैन ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की और केंद्र में भाजपा सरकार बनने का दावा भी किया। सोनभद्र में बंद पड़े पत्थर खदान के पास सड़क किनारे झाड़ियों में एक सिर कटा शव पाया गया। शव को आवारा कुत्ते नोच रहे थे। शव किसी बुजुर्ग का बताया जा रहा है। बुजुर्ग बीते 12 दिनों से लापता बताया जा रहा है। यह मामला ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र का। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वृंदावन का नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज का नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कॉलेज में साफ सफाई और खेल मैदान में अव्यवस्था पाई गई। नगर आयुक्त द्वारा स्टाफ रजिस्टर चेक करने पर 5 अध्यापिका और एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अनुपस्थित पाया गया। इसे लेकर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को लेकर प्रिंसिपल को स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया गया। वृंदावन के नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज का नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया। कॉलेज में साफ सफाई देखने को मिली नहीं। खेल मैदान में भी अव्यवस्था देखने को मिली। स्टाफ रजिस्टर जब चेक किया गया तो यहां पर 5 अध्यापक और एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी एब्सेंट पाया गया। इसे लेकर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई और निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को लेकर प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव सामग्री का वितरण किया गया। राजधानी रायपुर में बीटीआई ग्राउंड और सेज बहार में सामग्री का वितरण हुआ। वितरण केंद्रों तक पहुंचने के लिए बस की सुविधा भी की गई। सामग्री प्राप्त करने के बाद मतदान दल बीटीआई ग्राउंड, सेज बहार और तिल्दा से बूथ के लिए रवाना हुए। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाहासाहब कंगाले ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 70 विधानसभा सीट के लिए कुल 18,883 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और इन दामों से राहत दिलाने के लिए कम दामों में प्याज बेचने की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। इसी बीच अब प्याज की तरह आटा भी कम दामों में मिलना शुरू हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित की टीम ने राजधानी लखनऊ की नवीन गल्ला मंडी, एससीएफ कार्यालय समेत 20 जगहों पर कम दामों में आटा बेचने की शुरुआत कर दी है। प्याज की तरह कम दामों में आटा भी मिलना शुरू हुआ है। बांदा में बीजेपी नेता शिव पूजन गुप्ता की गुंडई का ये वीडियो सामने आया। बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष वंदना गुप्ता के पति शिव पूजन गुप्ता ने शराब के नशे में धुत होकर मोहल्ले और बच्चों को आग से झुलसाने की कोशिश की। पूरा मामला अलीगंज मोहल्ले का है, जहां त्योहार पर मोहल्ले के बच्चों ने पटाखा फोड़ा और बीजेपी ने शिव पूजन गुप्ता को नागवार गुजरा। बीजेपी नेता शराब के नशे में घर से बाहर निकले और बच्चों और मोहल्ले वालों को गाली देने लगे। वहीं लखीमपुर खीरी में चीनी मिल के चालू न होने से परेशान किसानों ने मिल के जीएम का घेराव कर दिया। दरअसल चीनी मिल चालू नहीं होने के कारण किसान अपने गन्नों को प्राइवेट क्रेशरों में औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। इसी से आक्रोशित होकर सैकड़ों किसानों ने चीनी मिल पहुंचकर जीएम का घेराव कर दिया। हालांकि जीएम से जल्द चीनी मिल चालू करने का आश्वासन मिलने के बाद किसानों का गुस्सा शांत हुआ।
कला, संस्कृति और उत्सव के रूप में तेजी से उभर रहे उत्तर प्रदेश में इसकी अपार संभावनाएं तो हैं ही। इसके अलावा अन्य राज्यों के कलाकारों को भी यूपी में अलग पहचान मिल रही है। ऐसा ही नजारा लखनऊ में जनजातीय गौरव दिवस महोत्सव में देखने को मिला। यूपी में जब कला को नई पहचान मिली तो कश्मीर से आए गुर्जर मुसलमानों ने योगी और मोदी की जमकर तारीफ की। लखनऊ में 15 से लेकर 21 नवंबर तक जनजातीय गौरव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रयागराज में 19 नवंबर को इंदिरा मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चाहल ने कहा कि इस बार मैराथन स्वच्छ भारत मिशन की थीम पर होगा। साथ ही नो प्लास्टिक को लेकर भी जागरूक किया जाएगा। 38वीं इंदिरा मैराथन दौड़ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये दौड़ सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम पर समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर के रहने वाले युवा चित्रकार जुहेब खान ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के 50वें शतक पर अपने अनोखे अंदाज में उन्हें बधाई दी। उन्होंने दीवार पर कोयले से विराट कोहली का 6 फीट ऊंचा चित्र बनाकर उन्हें बधाई दी। बता दें कि भारत न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच में कोहली ने शतक जड़ा। साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। चित्रकार ने भारत के वर्ल्ड कप जीतने की दुआ की। युवा के इटावा में बड़ा रेल हादसा हुआ। यहां दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस के 6 कोच में आग लग गई। आग लगने से 6 कोच के 19 रेल यात्री झुलसे हैं। इनमें 11 रेल यात्रियों को इलाज के लिए CFI मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया है। 8 रेल यात्रियों को इलाज के लिए मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना पता फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के पास हुई। झाबुआ जिला प्रशासन ने 17 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली। पॉलिटेक्निक कॉलेज से सभी मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री देकर रवाना किया गया। इस दौरान कलेक्टर तन्वी हुड्डा ने मतदान कर्मियों से चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। जिले की 3 विधानसभाओं के लिए कुल 981 मतदान केंद्र बनाए गए। इसमें महिलाओं के लिए 75 पिंक पोलिंग बूथ हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंकिता प्रजापति ने इसको लेकर जानकारी दी। हरदा जिला प्रशासन ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। दोनों विधानसभा सीट हरदा और डिमंडी में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मतदान दलों को सामग्री देकर पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया। जिले की दोनों विधानसभा के लिए कुल 571 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बुरहानपुर जिले की नेपानगर और बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। डाइट कॉलेज परिसर में मतदान दल को मतदान सामग्री के साथ पहुंचा दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 3000 कर्मचारियों को EVM मशीन और मतदान सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही मतदान केंद्रों पर चुनाव दल रवाना किए गए। बुरहानपुर जिले के नेपानगर और बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन की तैयारियां पूरी। डाइट कॉलेज परिसर में मतदान दल के सदस्यों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया। मतदान दल के सदस्य सामग्री लेकर पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुए। बुरहानपुर में 346 और नेपानगर में 306 मतदान केंद्र बनाए गए। 3000 कर्मचारियों को EVM और अन्य मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया। हर साल की तरह इस साल भी अमेठी में स्वर्गीय राघव राम सेवा संस्थान ने रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम रामलीला मैदान में 17 नवंबर को आयोजित किया गया, जिसमें 8000 लोगों को रजाई वितरित की जाएगी। इस कार्यक्रम में अमेठी सांसद स्मृति ईरानी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित तमाम नेता शामिल होंगे। कानपुर में 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हुई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ये हादसा घाटमपुर में हुआ। राहगीरों और पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को घाटमपुर CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर घायलों को कानपुर के हेलट अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों बाइक सवार स्पीड से बाइक चला रहे थे। देवबंद के बहुटपुर गांव के ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं, जहां राजपूत समाज के लोग पिछले 15 सालों से बंद पड़े रास्तों के चलते परेशान हैं। वे पानी की निकासी और जलभराव से भी परेशानी हो रही है। कई तरह की परेशानियों का सामना यहां के लोग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। यूपी के सिद्धार्थनगर में हुए सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की ही मौत हो गई। पुलिसकर्मी बुधवार रात तकरीबन 2 बजे शोहरतगढ़ से पुलिस लाइन स्थित अपने घर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान चिल्हिया थाना क्षेत्र के गोहनिया में पिकअप ने उनकी बाइक को उड़ा दिया। इस हादसे में घटनास्थल पर ही पुलिसकर्मी की मौत हो गई।